अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, तो हमारी जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो ये उसका लास्ट वीडियो जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास सी प्लस प्लस हम किस तरीके से सी प्लस प्लस की मदद से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा एक कि सी प्लस प्लस हमारे पास एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो यूज्ड होती है हमारे पास सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम्स प्रोग्रामिंग के अंदर, रियल टाइम एप्लीकेशंस के अंदर एंड हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर्स के अंदर बाय अप्लाइंग सी प्लस प्लस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डेवलपर्स कैन डिज़ाइन एफिशिएंट एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। अब इससे क्या मतलब है, हमारे पास सी प्लस प्लस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अगर प्रोजेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसके लिए क्या क्या बना सकते हैं, आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनती है। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर हो, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, कोई ना कोई काम कर रहा होता है। तो अगर हम देखें हमारे पास प्रॉब्लम एक, सबसे पहले हम प्रॉब्लम उठाएंगे। मैनुअल स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट इज इनएफिशिएंट, यानी कि हम अगर मैनुअली डेटा स्टूडेंट्स का उसको मैनेज करें तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है उसको इनएफिशिएंट वे। लाइक मेरे पास अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट का एडमिशन डिपार्टमेंट में अलग डेटा है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में अलग डेटा है। ठीक है, कंट्रोलर डिपार्टमेंट में अलग डेटा है। तो अगर एक जगह चेंजेस करनी है किसी एक स्टूडेंट के, तो तीनों डिपार्टमेंट्स का डेटा उस स्टूडेंट का निकाल के उसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट वे है। तो इसका सोल्यूशन क्या आया, आ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू मैनेज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ग्रेड्स एंड अटेंडेंस। हमने उसका एक प्रोग्राम बना दिया, हमने उस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया जिसके फीचर्स क्या है, ऐड अपडेट डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, कैलकुलेट ग्रेड्स एंड एवरेजेस, फाइल बेस्ड डेटा स्टोरेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या है यहाँ पे, क्लासेस, फाइल इनपुट आउटपुट, स्ट्रक्ट्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर इनको कवर नहीं किया। बट इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं इनको कवर कर लूँ। ठीक है, नाउ अगर दूसरा हम देखें, हमारे पास बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास नीड फॉर डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर बैंक्स अकाउंट। ठीक है, हमारे पास जो डिजिटल हमें मैनेजमेंट करनी है कस्टमर्स के बैंक अकाउंट की, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला हमने, एक बैंकिंग सिस्टम फॉर अकाउंट क्रिएशन, ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस चेक। ये एक सोल्यूशन है इसका। इसके फीचर्स क्या होंगे, हम जो भी सिस्टम बनाएंगे, फीचर्स होंगे अकाउंट क्रिएशन एंड लॉगिन, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज। इस तरीके से ये हमारे पास बनेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कौन से यूज होंगे, ऊप के, फाइल हैंडलिंग और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ इसके अलावा हमारे पास गेम्स हम इससे बना सकते हैं सी प्लस प्लस से। गेम्स हमारे पास कौन कौन से हो गए, डेवलपिंग गेम, लॉजिक एंड इंट्रैक्शन। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, सिंपल टू प्लेयर्स टिक टैक टो गेम इन द कंसोल बेस्ड गेम आप बना सकते हो। ठीक है, फीचर्स है हमारे पास उसमें, एरेज, फंक्शंस, लूप, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो ये आप बना सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टीज। ये आप प्लेलिस्ट अगर आप नहीं देखी है अभी तक, तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हो। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्हीकल पार्किंग मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है, मैनुअल प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, मैनुअल व्हीकल ट्रैकिंग इज एरर प्रोन। ठीक है, हमारे पास मसले होते हैं हमारे पास जो व्हीकल पार्किंग के टिकट्स होते हैं उसके अंदर, तो ऑटोमेटिक व्हीकल एंट्री एग्जिट ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैक करना इस चीज़ को काफ़ी मुश्किल होता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। उसके अलावा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है हमारे पास, सिक्योरिटी सिस्टम विद फेस रिकग्निशन है हमारे पास, इसमें मशीन लर्निंग वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रो टिप हमारे पास क्या है, स्टार्ट स्मॉल टू स्केल अप। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें, देन बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएं। ठीक है, उसके बाद आई थिंक इतना काफ़ी है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनसे आप सीख सकते हैं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।